हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी एग्ज़ाम टारगेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए होते हैं। उन क्वेश्चंस को आज से हम ये सीरीज़ 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के इसके पार्ट 2 और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो कि हमें पता है कि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं के आसपास से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो सीजीएस नागपुर जनवरी में 2018 में जब हुआ था, तो उस टाइम पे जितने भी शिफ्ट हुए थे, तो वो ये क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। वहाँ सीजीएस नागपुर में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ क्लोरोक्विन इज गिवन इन GCPD डिफिशियंसी, ओके, देन इट लीड टू। देखिए, अगर क्लोरोक्विन को G6PD डिफिशियंसी में दिया जाता है तो इससे क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इससे क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। जैसे इसमें पूछा गया है कि जो इंसुलिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये पूछा गया हमसे। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन द टिश्यू, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या काम होता है, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन द टिश्यू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन। देखिए, जो भी मॉर्फिन डेरिवेटिव्स होते हैं वो किस में जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। ये पूछा गया हमसे कौन से जो होते हैं जिसमें मॉर्फिन डेरिवेटिव जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो जितने भी हेड इंजरीज होती है, ठीक है, जितने भी हेड इंजरीज के जो पेशेंट्स होते हैं उस केस में क्या होता है, जो मॉर्फिन का जो भी ड्रग्स होते हैं, जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर हेड इंजरी का जो भी केस आता है तो वहाँ पे मॉर्फिन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि मॉर्फिन क्या होता है, कंट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एंटीट्यूबरल जो ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, इसमें पूछा गया है कि अगर जो पेशेंट्स है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, उसमें इसमें से कौन सा जो ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है, इनमें से कौन सी ड्रग को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। अगर किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द फेनोमेना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। देखिए, जो द फेनोमेना जो होता है, जो कि डिक्रीज होता है ब्लड में, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइपोवोलेमिया कहेंगे, ठीक है। ब्लड का जो ब्लड लेवल जो होगा डिक्रीज होगा तो उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, हाइपोवोलेमिया कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, फार्माकोडायनेमिक्स इज ए स्टडी ऑफ, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है वो किसका स्टडी कराते हैं, इसमें कौन सा होता है। तो देखिए, हमारा जो फार्माकोलॉजी होता है इसमें आता है फार्माकोकाइनेटिक, एक आता है फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फार्माकोडायनेमिक कहेंगे, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, एन एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापिन इज। देखिए, जो बेंजोडाइजापिन का एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, तो फ्लूमाजेनिल जो होता है वो बेंजोडाइजापिन का जो होता है एंटीडोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड प्रूव लेथल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मॉर्फिन का अप्रोक्सीमेट जो डोज होता है वो पूछा गया है, तो कितना होता है, वो होता है 250 mg, कितना होता है, 250 mg, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, वोल्पेरिक एसिड क्या होता है। तो जो वोल्पेरिक एसिड जो ड्रग होती है वो क्या होती है, वो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होती है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। देखिए कोई ड्रग है जो कि डिक्रीज करेगा दूसरे ड्रग के एक्टिविटी को, उसे हम क्या कहेंगे, उनको हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा, द यूजुअल डोज ऑफ रिफाम्पिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इन। देखिए जो यूजुअल डोज होता है रिफाम्पिसिन का जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है एडल्ट में, वो कितना होना चाहिए, और रेंज पूछा गया हमसे, तो 450 से 600 mg पर डे होना चाहिए। ठीक है, 450 से 600 mg पर डे होना चाहिए। ये कितना होता है, यूजुअल जो होता है एडल्ट डोज होता है किसका, रिफाम्पिसिन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। देखिए इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि एक्यूट माइग्रेन अटैक के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो इनमें से प्रोपेनोलॉल का यूज़ नहीं करेंगे। यूज किसका करेंगे, सुमेट्रिप्टन का, कैफीन का, एर्गोटामेइन का। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करेंगे, प्रोपेनोलॉल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जो है प्रोपेनोलॉल, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। देखिए जो फर्स्ट पास जो इफेक्ट होता है ड्रग का, वो जो इफेक्ट शो करता है, इनमें से कौन से रूट के थ्रू इफेक्ट शो करता है, तो फर्स्ट पास का जो रूट होता है उसमें ओरल रूट जो होता है। ठीक है, ओरल जो रूट होता है इसमें फर्स्ट पास जो ड्रग होंगे उनका इफेक्ट शो करेगा, इसके थ्रू हम एडमिनिस्टर करेंगे तो हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट शो होगा। ठीक है, बाकी जो इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर है ये क्या करेंगे, ये बाईपास कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस नहीं होता है, डायरेक्ट ये बाईपास करा के फिर आगे का प्रोसेस कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा, केमिकल चेंज द ड्रग इन द लिविंग बॉडी आर रिफर्ड टू एज। ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं ड्रग के वो चेंज होते हैं लिविंग बॉडी में, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं ड्रग के लिविंग बॉडी में उसे हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा, मीफेप्रिस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू द गेस्टेशन एज ऑफ। देखिए जो मीफेप्रिस्टोन जो टेबलेट होती है, जो दवाई होती है जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो कितने एज जो होती है, जो बच्चे का कितने वीक का बच्चा होता है उसे टर्मिनेट करेगा, ये पूछा गया है हमसे। तो देखिए 7 हफ्ते का जो बच्चा होता है, ठीक है, 7 वीक का, अगर किसी की प्रेगनेंसी 7 वीक्स की है तो जो मीफेप्रिस्टोन की जो टेबलेट होगी, जो दवाई होगी, वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा दिन का अगर बच्चा है तो उस टाइम पे मीफेप्रिस्टोन की टेबलेट काम नहीं करेगी। तो अगर 7 वीक का बच्चा है तो मीफेप्रिस्टोन टेबलेट जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फेनिटोइन्स होते हैं इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। इसमें क्या पूछा गया है, जो फेनेटोइन होते हैं वो किसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, तो हमें पता है जो फेनेटोइन जो होता है वो एंटी कन्वल्सन्स के जो भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिन पे भी पेशेंट्स को कन्वल्सन्स आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम फेनेटोइन्स का यूज़ करते हैं। तो फेनेटोइन किसकी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, तो एज अ कन्वल्सन। ठीक है, कन्वल्सन्स हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फेनोबार्बिटोन होता है उसके बारे में पूछा गया। फेनोबार्बिटोन क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है, तो हमें पता है कि जो फेनोबार्बिटोन होता है, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है, ये बार्बिचुरेट होता है। ठीक है, फेनोबार्बिटोन जो होता है ये क्या होता है, ये बार्बिचुरेट होता है। कौन सा बार्बिचुरेट होता है ये हमसे पूछा गया, तो ये कौन सा बार्बिचुरेट होता है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। देखिए मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट पूछा गया है हमसे, तो इसमें क्या कराता है, सेडेशन और लेथार्जी जो होगा वो मिथाइल डोपा के साइड इफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
डेली आइडियल डोज जो होता है डाइजेपाम का एडल्ट में कितना होता है ये पूछा गया है। तो 5 से 30 जो mg होगा, ठीक है, 5 से 30 पर mg जो होगा वो एडल्ट डोज हो जाएगा, जो कि आइडियल डेली डोज होता है किसका, डाइजेपाम का। ओके, आगे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। देखिए ये पूछा गया इनमें से जो ड्रग्स हैं कौन सी ड्रग है जो कि हमारा स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। तो हमारी जो एस्प्रिन होती है, ठीक है, एस्प्रिन कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, एस्प्रिन जो है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एंटीटसिव ड्रग है ये पूछा गया है। तो जो हमारा कोडेन होता है, कोडेन होता है, ठीक है, कोडेन क्या होता है वो, ये वन ऑफ द फॉलोइंग जो होगा वन ऑफ द बेस्ट जो होगा वो एंटीटसिव ड्रग माना जाता है कोडेन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द डोज ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट गिवन टू अडल्ट यूज इन एंजाइना इन द रेंज ऑफ। देखिए आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का एडल्ट डोज रेंज पूछा गया है जो कि एंजाइना में दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है, 5 mg से 40 mg के बीच में पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डोज निर्धारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, लैक्सेटिव्स आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। देखिए लैक्सेटिव का यूज़ कहाँ करते हैं, किस डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। तो जितने भी जो कॉन्स्टिपेशंस के डिजीजेस होते हैं, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लैक्सेटिव यूज़ करेंगे ताकि जो कॉन्स्टिपेशन है वो जो बाउल मूवमेंट है वो जो हो नॉर्मल हो सके, जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे लैक्सेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्सोन इज द मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए डेप्सोन जो होता है वो वन ऑफ द फेमस मेडिसिन है किसके ट्रीटमेंट के लिए, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डोज ऑफ द इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन सल्फेट टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रेन। देखिए जो इंट्रावेनस आईवी डोज जो होगा अमाइनोफाइलिन सल्फेट का वो बच्चों में कितना दिया जाता है, तो 3 से 4 mg, 3 to 4 mg पर kg पर डे के हिसाब से डोज जो होगा वो जो भी डॉक्टर होंगे वो प्रेस्क्राइब करेंगे बच्चे को देखकर कितना किस कंडीशन का बच्चा है, ठीक है। तो ये रेंज में डिवाइड होता है कि 3 से 4 mg के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। देखिए पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट पूछा है, तो ये क्या करा देता है, फॉल इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो हमारा बीपी होता है इसको डिक्रीज करा देता है। तो ये किसका साइड इफेक्ट है, ये पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे प्लाज्मा सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो होता है वो कैन बी कॉज्ड बाय, किसके थ्रू प्लाज्मा सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कॉज्ड होता है, तो वो होता है हमारा ड्रग ब्रोमहेक्सिन, ठीक है। कौन सा ड्रग होता है, ब्रोमहेक्सिन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन ब्रोंकोडाइलेटर। देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर यूज होती है। तो हमारा जो एमाइनोफाइलिन होता है वो ब्रोंकोडाइलेटर जो होता है ड्रग होता है, ठीक है। एमाइनोफाइलिन जो होता है ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होते हैं। कौन होते हैं, कैप्टोप्रिल इज अ एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर द रिड्यूसिंग सीरम लिपिड, ठीक है। इनमें से कौन सी जो ड्रग है जो कि रिड्यूसिंग सीरम लिपिड के लिए दी जाती है, तो वो होती है फ्लूआस्टेसिन, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अभी जो हमने जो नागपुर के जो क्वेश्चंस देखे थे हमने, ठीक है, वो 30 क्वेश्चंस हो गए जो कि 2018 में शिफ्ट वाइज पूछे गए थे। नेक्स्ट सीरीज में सेकंड सीरीज में हम लोग CGS हैदराबाद में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।